नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कन्नौज में बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताज़ा मामला भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर कन्नौज सदर विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री असीम अरुण का विरोध करने लगे। असीम अरुण मुर्दाबाद और मंत्री तेरी तानाशाही के नारे लगाने लगे। कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ता जमकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। मंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिस फोर्स के जवान कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता मंत्री के कार्यशैली से नाराज होकर उग्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री और प्रभारी रजनी तिवारी मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने की घोषणा की है। इसका सीधा असर अलीगढ़ में रह रहे 57 पाकिस्तानी नागरिकों पर पड़ सकता है, जो दीर्घकालिक वीज़ा पर यहाँ रह रहे हैं। उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में ज़िला प्रशासन इसको लेकर भी माथापच्ची करने में जुटा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने शार्क नियमों के तहत बने वीज़ा रद्द करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में पाकिस्तान से अल्पकालिक वीज़ा पर अलीगढ़ आए 3 लोग खोजे गए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन तीनों को प्रस्थान प्रपत्र थमाकर वापस पाकिस्तान जाने को कहा जाएगा। डीएम संजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश है। ऐसे में अलीगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा प्रशासन द्वारा जुटाया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी देखा जा रहा है कि कौन कब कब आया था और उसके प्रवास की अवधि कितनी रही है। अभी तो मेरे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कितने लोग हैं, परंतु इसकी जानकारी ली जा रही है और जो सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हो रहे होंगे उसके हिसाब से उनको विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी सर जो 48 घंटे वाला भी जो आदेश चल रहा है कि जितने पाकिस्तानी लोग हैं वो वापस ये क्या अभी प्राप्त नहीं हो रहा है? 48 घंटे में जो ये बात की गई है कि उनके 48 घंटे में वापस जाने के, तो ये डायरेक्टिव जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी हमारे पास इस तरह का नहीं आया है कि हम उनको रिपोर्ट करने की कोई कार्रवाई करें। तो अभी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वाले भी शॉर्ट टर्म में ही सारे काम होंगे, सरकार के निर्देशों के अनुसार काम होंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में हापुड़ के समस्त हिंदुओं और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की और साथ ही पाकिस्तान का पुतला फूंका। हिंदुओं ने इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को तुरंत न्याय की मांग की गई। हिंदुओं ने कहा कि हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने का कायराना कृत्य है, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर भी सीधा प्रहार है। हिंदुओं ने एक स्वर में कहा, हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दी जाए। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं ने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और कौशाम्बी ने इस बार भी बाजी मारी है। इस बार कौशाम्बी जिले का नाम रोशन किया गया है। 12वीं की छात्रा अनुष्का सिंह ने 96.80% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। अनुष्का धर्मा देवी इंटर कॉलेज कनवार की छात्रा हैं। अपनी शानदार कामयाबी का श्रेय उसने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अनुष्का आगे चलकर आईएएस अफसर बनना चाहती है। फतेहपुर जनपद के रसूलपुर भंडारा गांव की रहने वाली अनुष्का सिंह ने यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 96.80% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान पाया है। धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा अनुष्का के इस कामयाबी से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। अनुष्का के पिता अखिलेश प्रताप सीआईएसएफ में तैनात हैं, जबकि मां कुसुम सिंह हाउसवाइफ हैं। अनुष्का ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। अनुष्का की इस उपलब्धि के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव और स्कूल में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सर, इस
मेहनत कतरे में अपने पेरेंट्स को, अपने बाबा जी को और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। और जहाँ तक कि मेहनत की बात है, मैं रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई किया करती थी। जी सर। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आपको मिली मेहनत से किसको से? सर पेरेंट्स को और अपने बाबा जी को और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और सारे टीचर्स को देना चाहूँगी। कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे पढ़ाई कैसे करते हैं? सर आगे मुझे अभी जेई की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद ग्रेजुएशन में बीटेक करना है और फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। आपका नाम है मेरा नुस्खा सिंह, धर्मा देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। वहीं चंदौली में खनन माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और प्रशासन की आंखों के सामने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताज़ा मामला सकलडीहा तहसील के कुडरिया ग्राम सभा से सामने आया है, जहां गांव समाज के पंजीकृत तालाब की ज़मीन पर 15 फीट से अधिक अवैध खुदाई की जा रही है। ये पूरा कार्य बिना किसी वैध अनुमति के हो रहा है, जो खनन कानून और पर्यावरणीय मानकों का सीधा उल्लंघन है। स्थानीय ग्रामीणों ने जब खुदाई कर रहे ठेकेदारों से सवाल किया तो उन्हें जवाब तक नहीं मिला। उल्टा ठेकेदारों ने कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो डीएम या एसपी से बात करिए। इस रवैये से न सिर्फ ठेकेदारों की मनमानी उजागर होती है, बल्कि प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। परेशानियां सर बहुत है। आने वाले समय में अगर जरा सा पानी इसमें भर जाएगा, इसमें भैंस गिर जाए, कोई जानवर गिर जाए, चाहे आदमी गिर जाए, तो इसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। इस बाबत किसी अधिकारी को आपने सूचना दी थी? हम खनन अधिकारी के व्हाट्सएप पे वीडियो बना के मैसेज करके उनसे फोन पे बात भी हुआ, तो लाइव लोकेशन मांगे, सब दिए हैं, पर मौके पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई गतिविधि नहीं पाई गई थी, तो इससे क्लियर नहीं कहा जा सकता कि मिट्टी कहाँ जा रही है। उसके लिए जांच चल रही है, स्थानीय लोगों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद निर्माण बताया जाएगा। मानक के विपरीत एक्चुअली वो तालाब की ज़मीन है, उसमें ज़मीनी विवाद भी है कुछ लोगों का। 2023 में तहसील के स्तर से वो तालाब में दर्ज किया गया है, तो उसको हम लोग मानक के विपरीत, जैसे कल जो रिपोर्ट सबमिट किए हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत जो 2 मीटर गहराई है उससे ऊपर ही है वो, तो उसमें नियमानुसार जो भी अवैध खनन का जुर्माना हो, पेनल्टी लगाई जाएगी उसको। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पे रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल समय हम मौजूद हैं जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील अंतर्गत कुडरिया ग्राम सभा में। यहाँ गांव समाज की एक जमीन है तो मेन तालाब ही। जबकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सरकार कहीं न कहीं से तालाब के सौंदर्यीकरण की बात करती है, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी लागत जो है खर्च करती है, लेकिन यहाँ तालाब पे अवैध खनन का धंधा जोरों से चल रहा है। इस बाबत ग्रामीणों ने, जो ठेकेदार है जो अवैध खनन करा रहा है, उससे तमाम प्रश्न किए कि कैसे खनन हो रहा है, किसके आदेश पे हो रहा है ये खनन। उसके बावजूद उस ठेकेदारों का सिर्फ यही कहना रहा है कि आप डीएम और एसपी से बात करें। उनकी जबकि कोई परमिशन का कागज इन लोगों द्वारा नहीं दिखाया गया है। मुद्दे की बात करें तो इस अवैध खनन के बाबत ग्रामीणों ने खुद खनन अधिकारी को फ़ोन करके उनके व्हाट्सएप पे यहाँ का लोकेशन भेज के, साथ में व्हाट्सएप से सारा डाटा देने के बाद भी कार्रवाई का आश्वासन देने वाले खनन अधिकारी आज तक यहाँ देखने तक नहीं पहुँचे कि किस प्रकार का ये खनन किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से मांग की है कि इस अवैध खनन को रोका जाए और कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालांकि अब देखना ये लाजमी होगा कि क्या कुछ कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा इस अवैध खनन को रोकने के लिए अमल में लाई जाती है। एपीएन न्यूज के लिए ओपी श्रीवास्तव, चंदौली। हाथरस रोड के चारपुलिया हेरिटेज गार्डन के बाहर खड़ी टूरिस्ट बस पर दबंगों ने पत्थरबाजी की है। हाथ में लोहे की रॉड और पत्थर से बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये तीनों बदमाश कार में सवार होकर आए थे। वहीं पत्थरबाजी करने के बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के चारपुलिया हाथरस रोड का है। अमेठी में दबंग थानेदार का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। इस थानेदार की वजह से इस मौके को लेकर के तमाम लोगों में बातचीत चल रही है। इसमें थानेदार संदीप राय का नाम सामने आ रहा है, जिसने पुलिस कर्मियों के साथ हमला बोला है। वीडियो में थानेदार एक मकान पर हमला बोलते नजर आ रहा है। थानेदार की पहचान संदीप राय के रूप में हुई है।
थानेदार मकान के दरवाजे को लातों से जमकर पीट रहा है और गालियां देते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो संग्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। और अब खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां नौनिहाल छात्रों से खाने के बर्तन धुलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखावटी ब्लॉक क्षेत्र के गांव नौबतपुर से शिक्षा विभाग को हैरान करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नौनिहालों से मिड डे मील के झूठे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे नल पर भगोने समेत अन्य बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई बाल श्रम कानून का भी उल्लंघन है। बच्चों को पढ़ाई की उम्र में किताबों की बजाय बर्तन धोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मामला शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। बस्ती में शराब के नशे में 2 युवकों में जमकर विवाद हो गया है। युवक ने विवाद में दूसरे युवक के सर पर प्रहार किया। प्रहार से मिस्त्री बुद्धिराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी मांगी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए आगे की कार्रवाई में वह जुट गई है उसे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के मेढ़िया गांव के पास नहर किनारे का यह पूरा मामला है। बहराइच के दरगाह इलाके में एक राइस मिल के पास आग लगने की सूचना मिल रही है। आग लगने के कारण मिल में अफरा तफरी मच गई। हादसा अहले सुबह का बताया जा रहा है। आग को बुझाने पहुंचे 8 मजदूर जहरीली धुएं की चपेट में आ गए, जिससे 5 श्रमिकों की दम घुटने से ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बदायूं के दहेमी गांव के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुरऊ गांव के निवासी भानु प्रकाश और मूसाझाग क्षेत्र के गुलड़िया गांव के रहने वाले खंदारी लाल के रूप में हुई है। रात में दोनों बाइक पर गांव जा रहे थे कि तभी एक अज्ञात वाहन से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में इन दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच जारी है। वहीं अब बात करेंगे बदायूं जिले की, जहां बदायूं के थाना उघैती क्षेत्र के रियोनाई कुंदन गांव की 14 वर्षीय किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। किशोरी की हालत को बिगड़ता देख परिजनों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाना उचित समझा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुशीला के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के हमीरपुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वत लेकर मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ कर भर्ती करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांव की आवेदिकाओं ने आरोप लगाए हैं कि योग्यता के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर आंगनबाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। वायरल ऑडियो में जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह पर भर्ती के नाम पर रुपए मांगने का आरोप है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों और एक NGO संचालिका का नाम सामने आया है। पूरे मामले की शिकायत आवेदिकाओं ने जिलाधिकारी से की है। हमारे कार्यालय से पुलिस में कोई नहीं करा रही है। आने वाली भर्ती प्रक्रिया मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में चयन समिति जो है गठित है। चयन समिति के द्वारा क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हुई है और पूरी पारदर्शिता बरती गई है। भर्ती के संबंध में जो भी कैंडिडेट पात्र हैं उनका चयन हुआ है और जिनका चयन नहीं हुआ है उनको उसका कारण भी बताया जा रहा है कि आपका चयन किस कारण से नहीं हुआ।
खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के धनीपुरवा गांव में देर रात अज्ञात चोरों द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। चोरी करके जा रहे चोर को दौड़ाकर पकड़ा गया है। 22 वर्षीय शिवदीन को यह भारी पड़ गया, लेकिन अपने आप को छुड़ाने के लिए अज्ञात चोर द्वारा शिवदीन को अवैध तमंचे से गोली मार दी गई, जिसमें 22 वर्षीय शिवदीन की मौत हो गई और चोर मौके से चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। मृतक शिवदीन के शव को कब्जे में लेकर उमेरी बेगमगंज थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ भी जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। मृतक शिवदीन के भाई देवीदीन की तहरीर पर उमेरी बेगमगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर खुलासे के लिए 4 पुलिस टीमें लगाई गई। उमरी बेगमगंज पुलिस को थाना क्षेत्रांतर्गत धन्नीपुरवा निवासी देवी दीन द्वारा सूचना दी गई कि रात्रि करीब 2:30-3 बजे उनके घर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर वहां से भाग गए। घर में आहट होने पर उनका छोटा भाई शिवदीन जग गया और उसने चोरों का पीछा किया। घर से करीब 100 मीटर दौड़ाकर उसने एक चोर को पकड़ लिया, लेकिन उस चोर द्वारा अपने आप को छुड़ाने के लिए कमर में खोसे एक तमंचे से निकालकर शिवदीन के ऊपर एक फायर कर दिया गया, जिससे शिवदीन घायल हो गया और चोर भाग गया। घायल शिवदीन को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही डॉग स्क्वाड और फील्ड को बुलाया गया है। सबके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया है। प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।